वो वस्त्रहीन क्यों हुआ? हम लोग को कोई वस्त्रहीन ना करे। हम लोग जो ये आधुनिक दुनिया में वस्त्रहीन होते जा रहे हैं, मसीह लोग भी। आप लोगों को कपड़ा पहनाने के लिए 2000 साल पहले वो अपना वस्त्र उतारने पर भी कुछ नहीं बोला। मेरे बच्चों को कपड़ा तो मिलेगा अगर मेरे साथ किया जाएगा। तो बाइबल में क्या है मालूम? यीशु मसीह के साथ जो भी करेंगे वो हमारे साथ नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। अगर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो हमको क्रूस पे चढ़ने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अगर घोड़े का आया तो हमको घोड़े करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को थप्पड़ पड़ा तो हमको पड़ने का जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह का वस्त्र उतारा गया तो हमको उतारने का जरूरत नहीं है। वो दीन नम्र बन के एक गरीब परिवार में क्यों जन्म लिया? क्योंकि हम लोग धनिक रूप से जिए थे। यीशु के पास पैसा नहीं था, वो अपना घर बांध नहीं सकता था, लेकिन हम लोग आज बंगले बांध रहे, बड़े बड़े कनिष्ठ, ये भी तो बन रही है ना। सही है कि यीशु मसीह के लिए सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके नाम से हर गांव में एक चर्च जरूर है। वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा खुदावंदेशु, आज जिन 7 बातों के विषय में पप्पा बताने वाले हैं वो 7 ही नहीं खुदा, यहाँ बहुत सारा चीज है जो आपके साथ किया गया। उन चीजों को जब मैं आपके बच्चों को सिखाऊं, वो चीजों से आपके बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावशाली वचन को ग्रहण करने के लिए, उनके जीवन में वास्तव में एक उत्तम काम होने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। 7 बातें जो यीशु मसीह क्रूस पे किया उसके विषय में आप लोगों को पप्पा बताएंगे। मैं जो 7 चीजें बताने वाला, 7 कामों के बाद ही 7 बातों के पास जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ खोल लीजिए 7 बात, ये 7 काम जो इजरायली लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ किए। पहला चीज मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 26 का, ये 7 काम जो थे यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ किए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 26, कोई नहीं निकाले क्या? निकाले, देखो मैं पढ़ रहा हूं। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को घोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। यहां पे 3 काम हो रहा है, लेकिन मैं एक ही काम को ले रहा हूं। क्या चीज? घोड़े लगाना। इजरायली लोग या यहूदी लोग किसी को घोड़े लगवाना है तो उनके अनुसार कम से कम 40 घोड़े मारते हैं या 39 घोड़े मारते हैं। यीशु मसीह को 39 घोड़े मारा गया। हालेलुया। उनको बरअब्बा चाहिए, उनको यीशु नहीं चाहिए। बरअब्बा कौन है? हेरोदेस को मारने के लिए षड्यंत्र रचा वाला। हेरोदेस कौन है? रोम के शासन काल में हेरोदेस इजरायलियों पे, यहूदियों पे राज करता था। बोलो हालेलुया। और इनको लगता था यीशु तो शांति का राजा। बोलो हालेलुया। ऐसे ही पिछले संडे के मैं बता रहा था, यीशु मसीह को राजा करके गधे पे बैठा के लाया। पिछले संडे में बता रहा था गधे पे बैठा कर यीशु मसीह को राजा बना के ला रहे। हालेलुया। लेकिन 5 दिन नहीं हो रहा है, 5 दिन नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग को? यीशु नहीं चाहिए। कौन चाहिए? बरअब्बा चाहिए। बरअब्बा का जीवन क्या है? आतंकवादी जैसा इंसान। और एक चीज बोले तो
नक्सलाइट टाइप का इंसान है, हत्यारा है, डाकू है, खूनी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग, उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको कौन चाहिए? शैतान चाहिए। शैतान कौन है? खूनी है, डाकू है, लोगों को पाप में गिराने वाला है, लोगों को मौत दिलाने वाला है कि नहीं? है। और पौलुस क्या, पिलातुस क्या कर रहा है? कोड़े लगवा के छोड़ रहा है। पहला काम जो यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाने के टाइम में किया गया तो कोड़े मारा गया। दूसरा काम यूहन्ना 19:3, यूहन्ना 19:3 हिंदी में लिखा है, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे, थप्पड़ भी। दूसरा थप्पड़ मार रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये थप्पड़ मारने वाले कौन है पता है? थप्पड़ मारने वाले मैं आपको बड़े दर्द के साथ बताऊंगा, जो यीशु मसीह को हमेशा रिजेक्ट करते हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। नम्र व्यक्ति है हमारे यीशु मसीह, किसी पे वो हाथ नहीं उठाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इन लोग हाथ उठा रहे। और एक चीज, आप क्या मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ने से वहां लिखा है, कांटों का ताज रखने के बाद सिर पे सरकंड मारना, उससे मार रहे, वे उसके सिर पर सरकंड मारते और उस पर थूकते, घुटने टेक टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। हालेलुया। डंडा से सिर में मार रहे। हालेलुया। मन तेलियंतर यीशु के साथ क्या क्या हुआ? हम लोग पिछले 20 साल से सातवानी सुनते हैं, यीशु के साथ क्या क्या हुआ हमको क्या पता नहीं। हाँ, क्रूस पे चढ़ाए और गब्बल मारे, बात और क्या किए नहीं पता। हालेलुया। उनके सिर पे मारा जाता, उनका ऊपर थूका जा रहा है, थूकते हैं, यीशु का इंसल्ट कर रहे हमारे कारण। इसलिए वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो अपने शरीर में उसको जब लिए, हमारा सारा पाप को, सारा गुनाह को, वो कटोरा हटा दे बोल के दुआ किया ना, गच्छमय में जाके यीशु मसीह 3 चेलों को ले जाते, उसके बाद क्या बोला? नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब खुदा का इच्छा पूरा करने के लिए जब यीशु मसीह खड़ा हुआ, दुनिया के सारे पापों का दंड किसको मिल रहा है? ये वही है। थोड़े बरसाए, थप्पड़ मारे, और क्या सर पर से मार रहे। ठीक है। तीसरा बात क्या? तीसरा बात हम लोग देखेंगे, तीसरा मत्ती 27:28, उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बांगा पहनाया गया। हालेलुया। कपड़े उतारा जाए, इसका मतलब क्या है? नंगा कर रहे हैं यीशु मसीह, वस्त्रहीन कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं? 600 सैनिक लोग ही है, बाकियों को छोड़ो, 600 लोग, उन सबके सामने यीशु को वस्त्रहीन किया जा रहा है। क्यों? वो वस्त्रहीन क्यों हुआ? हम लोग को कोई वस्त्रहीन ना करे। हम लोग जो ये आधुनिक दुनिया में वस्त्रहीन होते जा रहे हैं, मसीह लोग भी। आप लोगों को कपड़ा पहनाने के लिए 2000 साल पहले वो अपना वस्त्र उतारने पर भी कुछ नहीं बोला, मेरे बच्चों को कपड़ा तो मिलेगा अगर मेरे साथ किया जाएगा। तो बाइबल में क्या है? मान लो यीशु मसीह के साथ जो भी करेंगे वो हमारे साथ नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। अगर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो हमको क्रूस पे चढ़ने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अगर घोड़े का आया तो हमको घोड़े करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को थप्पड़ पड़ा तो हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है।
अगर यीशु मसीह का वस्त्र उतारा गया तो हमको उतारने का जरूरत नहीं है। वो दीन नम्र बन के एक गरीब परिवार में क्यों जन्म लिया? क्योंकि हम लोग धनिक रूप से जिए कर। यीशु के पास पैसा नहीं था, वो अपना घर बांध नहीं सकता था, लेकिन हम लोग आज बंगले बांध रहे, बड़े बड़े कलिशे, ये भी तो बंगला ही है ना, सही है कि? यीशु मसीह के लिए सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके नाम से हर गांव में एक चर्च जरूर है। वो सह लिया हमारे लिए, सब कुछ सह लिया। आज बहुत सारे, मैं यूट्यूब वीडियो देखने वालों को बोल रहा हूं, जो लोग सिटियों में मेरे वचन सुन रहे हैं, उन लोग धीरे धीरे फैशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस दुनिया का फैशन को सीने से लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के फैशन को सीने से लगा रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप लोगों को अच्छा कपड़ा मिलना है करके मेरा यीशु मसीह का कपड़ा क्या किया गया? उतारा गया। इसको मेरे पास से आके क्या कर, वस्त्र ले ले तो अपने नंगेपन में पहन सके। नंगा कौन हो रहा है? यीशु मसीह। किसके लिए हो रहा है? आपके लिए। हम लोग को यीशु मसीह का कुर्बानी नहीं पता है। यीशु मसीह 7 बात किया वो हमको पता है, हम लोग जानते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी याद है, ये बुक में लिख के लाने का जरूरत नहीं है, उनको मुंह जुबानी याद है 7 बात। लेकिन जो 7 काम, 7 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कुछ को मिक्स कर रहा हूं ना। कई काम यीशु के साथ किया गया क्रूस में चढ़ाने के टाइम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को वस्त्र इनकी, उसके बाद आप बाद में पढ़ोगे तो पता चलेगा, उन वस्त्रों को जिसको निकाले उसको चिट्ठी डाल के बांट ले। कोई नंगा समाधि करता है नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अपना खुद का वस्त्र में भी समाधि करने का चांस नहीं। कारण क्या है? लोग पहले उसका वस्त्र को क्या कर लिए? बांट लिए। वस्त्र को एक आत्मिक अर्थ देखा जाए तो परमेश्वर का महिमा बोला जा सकता है ना। वस्त्रहीन होना बोले से महिमा से रहित हो जाए। वस्त्र लज्जा को ढाकने वाला चीज, मीन्स प्रभु के सामने हम लोग किसी के सामने सम्मान से खड़े होना बोले से वस्त्र चाहिए। कुछ रहे या गड़ी रहे या ना रहे, चश्मा रहे या ना रहे, पैर में जूती रहे या ना रहे, एटलीस्ट कपड़े रहना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का वो भी छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको कपड़े देना चाहता, आपको स्वर्ग में ले जाने के पहले महिमा का वस्त्र पहनाना चाहता, इसलिए उसका वस्त्र उतारा गया। हालेलुया। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंड दिया और उसके आगे आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे योगियों का राजा नमस्कार। कांटों का मुकुट, उनका कहना था कि वो कांटों का मुकुट में जो कांटे थे, एक एक कांटा 1.5 इंच से 3 इंच का था। अब उसको लगा के वो घुसने करके डंडे से मार। वो कांटों का ताज क्यों पहना? राजा का नहीं। एक तो हम लोग को आते हैं ना 3rd क्लास सोच में, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, लोगों को बर्बाद करने वाले या खुद को ही बर्बाद करने वाले, दूसरों को छोड़ो, अपने जीवन को पाप में ढकेलने वाले जितने सोच आते, इन सोचों को जब यीशु मसीह अपने शरीर में लिया, उन सोचों के कारण यीशु को क्या करा? मुकुट पहना। दूसरा और एक आशीष वाला रीजन है, वो अगर कांटों का मुकुट पहना है तो हमको क्या मिलना चाहिए? जीवन का मुकुट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु को कांटों का मुकुट इसीलिए पहनाया गया क्योंकि आपको मुझको क्या मिले? जीवन का मुकुट मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मुझको जीवन का मुकुट मिले, इसलिए मेरे यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया। हालेलुया। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसको पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। क्या बोल रहा है? चख कर
पित्त बोलने से वो होता होगा मछली के पेट से निकलता है और मुर्गी के पेट से निकलता है, ऐसा कुछ कड़वा पदार्थ, हाँ, जो कड़वा होता है उसको किस में मिला है? दाख रस में। हालेलुया। और यीशु मसीह को पिलाया जा रहा है, पीने के लिए दिया जा रहा है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है क्या? उसको छक के नहीं पीना। हम लोग को पता ही नहीं है क्रूस की कहानी क्या है, पता नहीं है। उनको कड़वा दाख रस पीने के लिए दिया गया। क्यों? उसका कारण है, दो कारण। पहला कारण ये, हम लोग बहुत सारे लोग नशीले चीजों को पीते ना, पीते, ये वाला बात पीते, इसलिए यीशु मसीह को कड़वा दाख रस पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। और ये पीने वालों को पता ही नहीं है, इनको लगता है कि हमारा पीना कभी नहीं छूटेगा। नहीं भैया, आपका पीना 100% छूटेगा, क्योंकि आपका पीना बंद होना है करके मेरे यीशु मसीह उस कड़वा पदार्थ को लिया। अब आज यीशु मसीह कड़वा पदार्थ को अपने जीवन में लिया, इस कारण आपको मेरे को जीवन का जल मिलेगा। बोलो हालेलुया। समझो, यीशु के दर्द को जब तक नहीं समझेंगे हम लोग मैं कोई सा भी यीशु का क्रूसिफाइड वाला क्रूस का गाना गाऊं, आप लोग को दर्द महसूस नहीं होगा। फिर हम लोग फिर हर प्रपोज के दिन बोलते हैं, उसको स्मरण करने के लिए यही किया करो, ये मेरा लहू है, ये मेरा रोटी है ना। हम लोग को कैसा पता चलेगा उसको रोटी लहू कहां से आया, उसका रोटी कैसे हमको मिला, उसका लहू कैसे मिला, ये कैसे जानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद ये 5वां बात था, मैं ऐसा पर्सन, मेरे को करेला ही पसंद है, दुनिया शौक से खाती। मेरे जीजा जी को करेला बहुत पसंद है, मेरा भाई को करेला बहुत पसंद, मेरी वाइफ को करेला पसंद, मेरे को बिल्कुल पसंद, नॉर्मल करेला जिसको लोग खाते। और यीशु मसीह को क्या पिलाया जा रहा है? जो कोई पीना ही नहीं चाहता। चेक के मीन्स टेस्ट तो किया ना, कितना दुख है, मार रहे हो, सिर पे कांटों का ताज लगा उसको भी मारे, फिर झापड़ मारे। और ये जब प्यास में है तब इनको क्या दिया जाता है? छेद कड़वा पदार्थ, कड़वा दाख, पित्त मिला हुआ। सोचो हमारे लिए यीशु मसीह क्या क्या नहीं सहा, और हमको उस चीजों को जानने का जरूरत है। हालेलुया। और 6वां चीज, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस पर चढ़ाना, क्रूस पे चढ़ाने के लिए 3 चीज का जरूरत है। एक कीला, ठीक है, दूसरा वो लकड़ी, ठीक, तीसरा इनका गुस्सा। नहीं समझे? कीलावन चाहिए क्रूस पे ठोकने। अब ठोका कहां जा रहा है? लकड़ी। और इन लोग ऐसे ठोक रहे हैं, गुस्से से ठोक रहे हैं। ये गुस्सा इनको इतना क्यों आ रहा? यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 53 का 7, वह सताया गया, सहता रहा, मुंह ना खोला। वो सताया गया, सताया जा रहा है, खुदा चाह रहा है उसको सताना। किसको? यीशु मसीह को। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 53 का 10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। कौन कुचल रहा है अभी? सैनिक लोग, यहोवा। क्रूस पे चढ़ाया गया। ये 6वां समस्या क्या था? यीशु मसीह को आप लोगों को नहीं पता ना, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, हम लोग को ऐसी दिखता है ना, ऐसी दिखता है। यहूदियों के पद्धति से अगर क्रूस चढ़ाया जाए किसी व्यक्ति को, वो तड़प तड़प के, अरे क्रूस चढ़ाने से, ऐसा लटकाने से, चलो यहाँ ठोक दिया, यहाँ ठोक दिया, फ्रिज है ना और इसके ऊपर लटका है, वैसा नहीं। इसको दूर ठोकेंगे। अगर ऐसा क्रूस है, अगर मेरे पीछे क्रूस रखा गया, इसको थोड़ा सा दूर ठोकेंगे, इधर थोड़ा सा दूर,
फिर इधर से पकड़ के खींचा जाए, फिर इधर दूर पकड़ के खींच के ठोकेंगे, फिर मोड़ के दोनों पैरों के एक साथ ठोकेंगे। फिर यीशु मसीह क्या थोड़ी ना रबर है, थोड़ी ना रबर है, जॉइंट टूटेगा तो नहीं क्योंकि चमड़ी है ना, चमड़ी और नस है, लेकिन जॉइंट का बीच में स्पेस आना। और यीशु मसीह को सब लोगों को लगता है हथेली में खाया, साइंस बोलता है यहाँ यहाँ लगते यहाँ पे ठोकना है, यहाँ दिख रहा है गड्ढा, वहां पकड़ के ठीक, और इधर खींच के इसको ठोका जाता है। समझ में आ रहा? यीशु कितना हमारे लिए सा, हम लोग उसके सैरे को समझने के बजाय हम लोग हमारे जीवन में जैसा जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं, लेकिन आपको बचाने के लिए वो बहुत कुछ सा है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए बस इतनी, उसको यहोवा खूब भारा है कुचलना। कुचलना क्या होता है? आप किसी चीज को कुचलो तो वो फिर दोबारा काम करने लायक नहीं रहेगा। ये वीडियो सुनने वाले कुछ लोगों को समझ में आ रहा है यीशु मसीह को कैसा क्रूस पे चढ़ाया, उनके सिर पे क्या बीता, उनके बॉडी पे क्या बीता, उनको क्या पीने के लिए दिया गया, कुछ को समझ में आ रहा है। वो रोएंगे, फिर कभी पाप करने के पहले सोचेंगे मेरे को पाप नहीं करना, मेरे को यीशु मसीह इतना कुछ सहा, लेकिन कुछ लोगों को वो सब हो जाता है, थोड़ी नहीं इनके ऊपर हुआ है। हालेलुया। लास्ट में आपको बता दूं, यीशु मसीह चिल्ला के प्राण छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़, ये सब जानते हैं। अभी आप पापा के मुंह से सुने, प्राण छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट में एक चीज और की उन लोग क्या किए मालूम? या तो जिंदा रहने से उनका घुटनों को तोड़ना था वहां के नियम के अनुसार, लेकिन यीशु मसीह मर गया ना, मर जाने पर भी उन लोग टेस्ट करने के लिए जाके सांस छू के नाड़ी छू के देख सकते थे। नाड़ी कैसा छुएंगे? नाड़ी के पास तो कीला ठोके हैं, समझ में आ रहा है? पूरा बॉडी पूरा छील दिए उनका, पोला मार मार। कोड़े में हड्डियां होती थी, अच्छे सुन, कोड़े में हड्डियां होती, गल टाइप का, गाल गल टाइप का लोहे का ऐसा डिजाइन वाला चीज होता, वो 1 मीटर लंबा होता, पकड़ने के लिए एक यहाँ मोटा और इतना लंबा, ऐसा मारने से कहीं से भी घूम के फिर लगेगा ना, 1 मीटर बोलने से 2 हाथ, समझ, उससे मार, वो भी एक कोड़ा 39। अब ये मरा कि नहीं चेक करने के लिए भी उनका तरीका देखो, कोई मरा कि नहीं ऐसा चेक करते, मरा कि नहीं ऐसे चेक कर, देखो पढ़ो कौन सा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:34। यूहन्ना, बड़े बड़े बाइबल के विद्वान लोग, डॉक्टर लोग बताते हैं, हमारे शरीर से पूरा खून निकालने के बाद भी इधर उधर काट के हमारे हार्ट में, हमारे दिल में थोड़ा खून बचे रहता है, ठीक, ठीक, थोड़ा खून बचे रहता है। अब ये खून यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो अपना सारा खून हमारे लिए बहा दिया, वो पूरा होना है ना, पूरा होना है कि नहीं? तो यीशु मसीह को इधर भोंकने से वो इधर से होता हुआ हार्ट तक गया, वो कोई थोड़ी ना धीरे भोंकेगा, उन लोग प्यार से भोंक रहे हैं, गुदगुदी कर रहे हैं, हिलाने के लिए भोंक रहे हैं, उन लोग तो यहोवा का गुस्सा को अपने में महसूस करके, उनको पता ही नहीं है उन लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह एक दुआ किया था, हे प्रभु इनको माफ कर, ये क्या कर रही है नहीं जानते। यीशु मसीह को पता है ये यहोवा की ओर से कर रहे हैं, इन लोगों का गलती नहीं है, इनको माफ कर करके इसीलिए खुदा दुआ किया। यीशु मसीह को क्या पता नहीं है? ये व्यक्ति जब भौंका नीचे से, मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े बाइबल के विद्वान लोग, डॉक्टर लोग बोलते हैं, एक बूंद खून और पानी तक पूरा बहना, वैसे हार्ट में हो जाकर लगना है,
ऑलरेडी बॉडी को पूरा हम लोग कोड़े मार के छीन लिए, हाथ से खून निकाल दिए, पैर से खून निकाल दिए, इधर थप्पड़ मारे उधर थप्पड़ मारे, सिर से खून निकाल दिए, क्या चीज बचा है? नंगे पैर चलाए। कुछ जगह में कुछ लोग लिखते हैं यीशु मसीह को नंगे पैर जब गोलगोता पहाड़ पे चढ़ाया जा रहा था, कांटे गड़ के यीशु मसीह का पैर भी देखने लायक नहीं। बाला से जब बोनका गया वो इधर से घुस के यहाँ हाथ तक आया बोलते, फिर उसके बाद वहां से, इसीलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये यहाँ पे लिखा है ना, एक ने पर्चे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मसीह हार्ट के लिए कुछ नहीं किया, मैं हार्ट से पाप कर सकता नहीं भैया, साइंस ऐसा नहीं बोलता, बाइबल के विद्वान लोग ऐसा नहीं बोलते। पूरा खून अगर थोड़ा भी बचा रहेगा तो वो लास्ट जाके हार्ट में, वहां से भी एक बूंद खून बचने नहीं दिया, आपके लिए मेरे लिए बहा दिया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा यीशु मसीह इन 7 कामों को अपने शरीर में इसीलिए सहा कि मैं और आप पाप ना करें। अब ये 7, ये दिल में बोका वाला साइड रखो, साइंस नहीं हो, हम लोग साइंस नहीं जानते बोलने वाले हैं, क्रिश्चियन लोग बोलेंगे हम लोग क्रिश्चियन लोग साइंस नहीं मानते। मैं सिंपल सा बात, ये बगल में भोंकने का कारण क्या था, ऐसा बोलते ना, बताता हूं उसका क्या आंसर। आदम के लिए अव्वा को कहां से निकाल के बनाया गया था? प्रभु यीशु को बहुत सहना पड़ा। इसलिए मैं आज आपसे बोलता हूं, पाप करने के पहले थोड़ा कुछ सोचो, क्यों मेरे को ये मिला, मैं क्यों इतना बचाया जा रहा हूं, इस चीज को सोचना। मेरे यीशु मसीह आपके लिए बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ सहा है कि मैं उसका बयान मेरे मुंह से नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, तूने मेरे लिए जो 7-8 चीजें सहे हैं, उसके कारण ही सही मेरा जीवन में अब पाप ना करने की इच्छा पैदा हो, मैं पापी ना रहूं करके हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरे साथ 7-8 काम हम लोग ऐसा वाला किए पप्पा जो हमारे साथ करना चाहिए, जो सजा हमको मिलना था वो आपको दिया गया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ बैठे सारे माओं को, भाइयों को, बहनों को पिता, जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबको पिता, ये 7 बातें सुनने में पिता उनको अजीब लगे, लेकिन उनका जीवन इन 7 बातों को सुनने के बाद पाप करने के लिए डरे। और मैं स्वयं भी इन 7 बातों को जो सिखा रहा हूँ पिता, ये 7 बातें मैंने भी अपने अंदर में सीखा है। आपके विरुद्ध पाप करने के पहले इन 7 बातों को मुझको याद दिलाना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।